हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर। इसका जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में 2020 में शायद ब्रेस्ट कैंसर वाला है, जिसमें उसकी डेफिनेशन पूछा है जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद पूछा है कि वार्निंग साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या वार्निंग साइन होते हैं। तो सबसे पहला है न्यू लंप इन द ब्रेस्ट। न्यू लंप आर मास इन द ब्रेस्ट इज़ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मतलब ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन साइन क्या है? लंप या मास। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो गांठ का पाया जाना। हम ब्रेस्ट में अगर किसी तरह का लंप, मास या नॉर्मल लैंग्वेज में कहीं गांठ का पाया जाना है तो ब्रेस्ट कैंसर के ये सबसे कॉमन साइन में आता है। नेक्स्ट है चेंजेज इन breast size or shape. Noticeable changes in breast size or shape such as one breast becoming larger or lower than the other. मतलब अगर ब्रेस्ट कैंसर होगा तो हमें ब्रेस्ट में के साइज और शेप में चेंज देखने को मिलेगी, जो हम इजीली नोटिस कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्रेस्ट हो सकता है लार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए दूसरे वाले से, या एक ब्रेस्ट ऐसा हो सकता है कि दूसरे ब्रेस्ट से थोड़ा नीचे हो जाए। यही हमने लिखा है कि वन ब्रेस्ट बिकमिंग लार्जर। हो सकता है कि एक ब्रेस्ट दूसरे वाले ब्रेस्ट से ज़्यादा बड़ा हो जाए, या तो दूसरा ब्रेस्ट पहले वाले ब्रेस्ट से नीचे हो। मतलब कोई भी एक ब्रेस्ट लार्ज हो सकता है या लोअर हो सकता है। तो ये ऐसे चेंज है जो हम इजीली नोटिस कर सकते हैं ब्रेस्ट में। तो हमें अगर ब्रेस्ट कैंसर के वार्निंग साइन में दूसरा देखिए तो चेंज होगा ब्रेस्ट के साइज और शेप में। नेक्स्ट है स्किन चेंजेस। Look for any unusual changes in the skin or around the breast. This may include redness, dimpling skin that looks like an orange peel. मतलब हमें ब्रेस्ट की स्किन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये ब्रेस्ट की स्किन में या ब्रेस्ट के आसपास के एरिया में हमको चेंजेस देखने को मिले। कैसे? रेडनेस देखने को मिल सकती है, डिम्पलिंग स्किन। डिम्पलिंग स्किन का मतलब लुक्स लाइक एन ऑरेंज पील, मतलब जैसे ऑरेंज का पील यानी छिलका दिखाई देता है ना, उसी टाइप में जो ब्रेस्ट का स्किन होगी वो दिखाई देगी। ठीक है, तो रेडनेस दिखाई सकती है या डिम्पलिंग स्किन दिखाई दे सकती है। तो स्किन चेंज में हमें ब्रेस्ट में ये दो चीज़ें नोटिस करनी है। ये वार्निंग साइन कहलाएगा ब्रेस्ट कैंसर का। नेक्स्ट है निपल चेंजेस। निपल में क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस इन द निपल सच एज इट बिकमिंग इन्वर्टेड, डपलविंग डिस्चार्ज आर एक्सपीरियंसिंग पेन। निपल में जो चेंजेस आएंगे, हो सकता है कि निपल इन्वर्टेड हो जाए, इन्वर्ट शेप का हो जाए, या वहाँ से निपल से डिस्चार्ज हो रहा हो, या पेन फील हो रहा हो, पेन हो रहा हो निपल्स में। तो ये निपल चेंजेस में हमें ये देखने को मिलेगा ब्रेस्ट कैंसर में। नेक्स्ट है swollen lymph nodes. Breast cancer can also impact the lymph nodes, especially those found beneath the arm. Swelling in these nodes may indicate that the cancer has advanced. मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर में लिम्फ नोड्स में भी स्वेलिंग देखने को मिलती है, स्पेशली जो लिम्फ नोड्स आर्म के नीचे पाए जाते हैं, बीनीथ द आर्म यानी आर्म के नीचे पाए जाते हैं। अगर उनमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो उससे ये पता लगता है कि कैंसर अब एडवांस स्टेज में प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया स्वेलन लिम्फ नोड्स। तो अभी हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए ये देख लेते एक बार फिर से। सबसे पहला हमने देखा कि हमें ब्रेस्ट में लंप या मास या नॉर्मल लैंग्वेज हो गया तो गांठ दिखाई देगी, जो सबसे कॉमन साइन है ब्रेस्ट कैंसर का। दूसरा हमने देखा कि हमें ब्रेस्ट की साइज और शेप में चेंज दिखाई देगा, कि एक हो सकता है कि ब्रेस्ट बड़ा हो जाए ज़्यादा, या ब्रेस्ट थोड़ा नीचे हो जाए। फिर हमने स्किन चेंजेस में हमने देखा कि स्किन में रेडनेस दिखाई दे सकती है, डिम्पलिंग स्किन दिखाई दे सकती है ब्रेस्ट की। नेक्स्ट हमने देखा निपल चेंजेस। निपल चेंजेस में हमने देखा कि निपल में क्या चेंजेस है, निपल इन्वर्टेड हो सकते हैं, निपल से डिस्चार्ज हो सकता है, या पेन हो सकता है। फिर हमने देखा स्वॉलन लिम्फ नोड। स्वॉलन लिम्फ नोड में हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर में जो अगर आर्म के नीचे जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं, अगर उनमें स्वेलिंग है तो इससे ये पता लगता है कि अब कैंसर हमारा जो है वो एडवांस हो रहा है, आगे प्रोग्रेस कर रहा है। मतलब कि अगर बिनाइन था तो वो मैलिग्नेंट हो रहा है और वो प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही है फैटिग एंड अनएक्सप्लेन वेट लॉस। आल्दो फैटिग एंड वेट लॉस ऑफन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस कॉजेज, अनएक्सप्लेनेबल एंड ऑनगोइंग फैटिग। मतलब फैटिग यानी थकान का होना, थकान सी महसूस होना, और वेट लॉस यानी वज़न का कम होना। मतलब थकान सा लगना और वेट लॉस होना कई रीजन से भी हो सकता है, लेकिन जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें
बहुत ज़्यादा थकान सी होगी और सडन वेट लॉस ज़्यादा होगा। तो ये भी एक साइन है कि फैटिक और वेट लॉस का होना, मतलब वेट लॉस ऐसे जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है निप्पल डिस्चार्ज। लिक्विड लीकिंग फ्रॉम निप्पल कैन बी ट्रबलिंग बट इट्स रियरली अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मतलब निप्पल से डिस्चार्ज का होना, ये लिक्विड डिस्चार्ज का होना मतलब किसी भी तरह का लिक्विड का लीक होना निप्पल से, जिससे ट्रबल मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर ब्रेस्ट कैंसर का साइन माना जाता है। किसी और अदर रीजन से भी निप्पल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। ये क्या होगा, अकर इन ओनली वन ब्रेस्ट। मोस्टली निप्पल डिस्चार्ज जो होता है मतलब निप्पल से किसी भी तरह का लिक्विड का जो डिस्चार्ज होता है वो एक ब्रेस्ट में ही होता है। इट्स ब्लडी, ये इज नहीं है, इट्स ब्लडी आर क्लियर। जो डिस्चार्ज हो सकता है उसमें ब्लड भी आ सकता है, ये एकदम क्लियर मिल्की वाइट हो सकता है। क्लियर के लिए हम लिख सकते हैं मिल्की वाइट। मतलब जो लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है वो या तो अगर वो जो लिक्विड डिस्चार्ज उसमें ब्लड हो सकता है तो उसे हम ब्लडी बोल सकते हैं, या एकदम क्लियर लिक्विड होगा मतलब मिल्की वाइट कलर का होगा। तो निप्पल डिस्चार्ज में हम देख लिया 7th पॉइंट। और नॉर्मल जो सबसे कॉमन पॉइंट हम लिख सकते हैं कि परसिस्टेंट ब्रेस्ट पेन, मतलब पेशेंट को लगातार ब्रेस्ट पेन होता रहेगा। सो हमने ये ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर के वार्निंग साइन क्या होते हैं वो देख लिए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के जो 2025 के क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी हम सीरीज वाइज सॉल्व करते जाएंगे और साथ ही साथ थर्ड ईयर के भी क्वेश्चंस देखते जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।